तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप बता दें कि गहलोत सरकार ने लगाया प्रदेश में लॉकडाउन। बड़ी खबर 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक रहेगा प्रदेश में लॉकडाउन, यानी 10 मई से 24 मई तक 14 दिनों का ये लॉकडाउन है। इसके अलावा 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर रोक रहेगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गहलोत सरकार ने लगाया प्रदेश में लॉकडाउन। 10 मई सुबह 5 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और 24 मई तक रहेगा प्रदेश में लॉकडाउन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर रोक रखी जाएगी। 10 मई यानी कि आज 4 दिनों का एक तरह से प्रिपरेशन का मौका दिया गया है तमाम अधिकारियों को, जिला प्रशासन को। लेकिन 10 मई से सुबह 5 बजे से 24 मई तक रहेगा प्रदेश में लॉकडाउन। सख्त लॉकडाउन के आदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर भी यानी गैदरिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सुशांत, जिस बात को लेकर जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे, सरकार ने वही फैसला ले लिया। बिल्कुल संजय, और ये फैसला बहुत जरूरी फैसला भी था, सही समय पे लिया गया फैसला भी है, क्योंकि 2 सप्ताह कम से कम चाहिए जो एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस चेन को तोड़ने के लिए, और 14 दिनों का समय सरकार ने लॉकडाउन के लिए लिया है। और 10 मई सुबह 5 बजे जब लॉकडाउन लगेगा उससे पहले कुछ समय भी दिया गया है लोगों को, ताकि अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो समय है जन अनुशासन पखवाड़े में दुकानों के खुलने का, बाजारों को खुलने का, उसके अनुरूप अपनी वो आवश्यकताओं को इकट्ठा करें। अपना 2 दिनों का राशन वो अपना जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ 31 तारीख तक, 31 मई तक संजय, प्रदेश में विवाह समारोह पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यह फैसला सरकार ने 2 बड़े फैसले इस बैठक से निकल कर आए हैं मंत्रिपरिषद से। मैं दोबारा दोहरा दूं कि 24 मई तक, 10 मई सुबह 5 बजे से लेकर 24 मई तक जो है प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। और साथ ही दूसरा बड़ा फैसला 31 मई तक विवाह समारोह पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। अब यह देखना है गाइडलाइन में संजय कि विवाह समारोह पर जो रोक रहने वाली है उसकी अवधि कब से शुरू होगी। क्या वो कल से लागू होगी, या जिन लोगों के अभी 1-2 दिनों में शादियां होने वाली हैं उनको क्या अवसर दिया जाएगा। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि जब घर में विवाह समारोह की प्रक्रिया, संस्कार जो शुरू हो जाते हैं उसके बाद उसे टालना मुश्किल होता है। ऐसे समय में क्या सरकार ने कोई रास्ता निकाला है कि बहुत कम सदस्यों की मौजूदगी के साथ आप 1-2 दिनों में अपने आयोजन कर लें और उसके बाद 10 मई से फिर आप प्रदेश में आगे की गतिविधियां जो विवाह समारोह जैसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियों में जब तमाम तरह की गतिविधियां पूरी तरीके से संजय बंद रहने वाली हैं, पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी, कड़ी पाबंदी रहेगी, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, ऐसे में गहलोत सरकार लोगों के जीवन यापन के लिए क्या कदम उठाने वाली है वो भी हमें इस गाइडलाइन में देखना होगा। लेकिन फाइनली हम जिसकी बात लगातार कर रहे थे कि वो अंतिम फैसला होगा, सरकार का अंतिम विकल्प होगा, और वो समय आ भी गया है संजय। क्योंकि हम लगातार रोजाना जब बात करते हैं प्रदेश के आंकड़ों की, तो उसमें जो मौतों का आंकड़ा है वो बहुत डराने वाला है, चिंताजनक है। आज भी 161 लोगों की मौत हुई है प्रदेश में, और संभवतः ये वो आंकड़ा जो शायद बहुत सारी जो रिपोर्ट दर्ज भी नहीं हो पा रही होंगी कोविड की वजह से, तो ये आंकड़ा डराने वाला। और सरकार ने जो फैसला लिया है, हम उम्मीद करेंगे कि इससे इस चेन को तोड़ा जा सकेगा, इस संक्रमण को ब्रेक लगाया जा सकेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि इससे संक्रमण को तोड़ा जा सकेगा, ब्रेक लगाया जा सकेगा। लेकिन ये 14-15 दिनों का कहा जा सकता है कि एक तरह से लॉकडाउन है। क्या इन 15 दिनों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जो पॉइंट्स लिखे हैं वो क्या कहते हैं, कुछ और गाइडलाइन के तौर पर इनमें इन्वॉल्व किया गया है? क्योंकि पिछली बार तो मेडिकल सर्विसेज वगैरह छूट दी गई थी, लेकिन कई राज्यों में देखा गया कि इसके लिए भी बाकायदा पास बनवा कर भेजा जा रहा है। तो क्या है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा 15 दिनों तक, इसको लेकर कोई डिटेल जानकारी अभी तक आई? डिटेल जानकारी तो संजय, उसके लिए हमें गृह विभाग की गाइडलाइन का इंतजार करना होगा। उसमें विस्तार से डिटेल होगी कि किस तरह की क्या क्या चीजें रहेंगी। लेकिन जो हमें कुछ मंत्रियों से हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि पाबंदियां बहुत सख्त होने वाली हैं। और मैं आवश्यक सेवाओं के शब्द को उपयोग में ले रहा हूं। आवश्यक सेवाओं में केवल और केवल हम माने कि जिस तरह से मेडिकल सेवाएं उसमें शामिल होती हैं, इसी तरह की कुछ एक सेवाएं जो हैं वो ही उन्हीं को ही अनुमति मिलेगी। पास जैसी व्यवस्थाएं तो आप देख रहे होंगे जन अनुशासन पखवाड़े में भी सरकार ने इस बार लागू नहीं की थी। कई सारे लोग इसी वजह से कोशिश करते रहे कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास का इंतजाम हो जाए, लेकिन केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही उन्हें अनुमति दी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात संजय अब यह है, अब जिम्मेदारी है पुलिस और प्रशासन की, क्योंकि जिस तरह से चिकित्सक लगातार मेहनत कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ मेहनत कर रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कड़े फैसले भी ले रहे हैं। अब इन आदेशों की पालना करवाने
की जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन पर, और लोगों की आजीविका जिनकी इस लॉकडाउन की वजह से जा रही है, जिनको परेशानी हो रही है, उनको व्यवस्थाएं करवाने की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हो, विपक्षी दल हो, ये सभी लोग मिलकर अगर उस मजदूर की तरफ, उस गरीब व्यक्ति की तरफ उचित कदम उठाएंगे, उसको सुविधा मुहैया करवाएंगे, तो शायद बहुत भारी साबित ही लॉकडाउन नहीं होगा। क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हो गई हैं। अशोक गहलोत बार बार कह रहे थे कि वो लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, उनका मकसद नहीं है, लेकिन हालातों ने उन्हें मजबूर किया और फाइनली एक तरीके से कहें थोड़ा सा कठोर फैसला कई बार राजा को प्रजा के हित में करना होता है, मुखिया को, सूबे के मुखिया को करना होता है। ऐसे समय में जब लग रहा है कि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, और संजय आज की घटना आप देखिए, नारायण हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल और फोर्टिज अस्पताल जो है, वहां पर तीनों जगह ऑक्सीजन खत्म होने की स्थिति हो गई थी। नोटिस चस्पा कर दिए गए थे, चिकित्सा मंत्री ने आनंद फानंद में व्यवस्थाएं वहां करवाई, लेकिन इस तरह की स्थितियां आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। तो एक सही फैसला अशोक गहलोत का, प्रदेश की जनता के हित में फैसला, लेकिन किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुशांत, लेकिन एक सवाल और है, चूंकि जहां पर भी सरकारों ने अभी लॉकडाउन अनाउंस किया था, वहां पर सीन ये देखा गया कि 1 या 2 दिनों के भीतर, ये जैसे आज अनाउंस किया गया तो 2 दिनों के भीतर ही लॉकडाउन लगा दिया गया, 4 दिनों का गैप है। और हर बार देखा गया है कि जब भी लॉकडाउन का नाम ही आता है, लोग दुकानों की तरफ भागते हैं राशन लेने के लिए या अपने घरों की तरफ जाने के लिए, सब्जियां लेने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो ये 4 दिन तो सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। निश्चित तौर पे संजय, ये 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और इसकी रूपरेखा भी मंत्रिपरिषद की इस बैठक में तय की गई है कि पैनिक क्रिएट नहीं हो, लोगों को ये नहीं लगे, और चूंकि बहुत ज्यादा लंबी अवधि का नहीं है, 14 दिनों का है, 2 सप्ताह का है, ऐसे में लोगों को समय मिले थोड़ा राशन, अपनी जरूरत की दवाइयां इकट्ठी करने का, घर की जो आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए। लेकिन मजदूरों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि पिछली बार जब इस तरह के कदम उठाए गए थे, देश भर की तस्वीरें हमने देखी थी संजय, कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उस तरह की स्थिति नहीं बने। निश्चित तौर पे इस संबंध में भी प्रयास किए जाएंगे, इस संबंध में भी कदम उठाए जाएंगे। हमें इंतजार करना होगा उस गाइडलाइन का, उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं अशोक गहलोत ने की हैं प्रदेशवासियों के लिए, उस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं।